कल तक आप लोगों ने 2.2 तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 2.3। अब 2.3 में है क्या? अब एक प्रश्न देखिए, आपने समीकरणों के प्रकार पढ़े। एक चरांक का रेखीय समीकरण जिसमें केवल एक चरांक हुआ करता था, फिर दो चरांक के रेखीय समीकरण आपने पढ़ लिए चैप्टर में 2.1 और 2.3 में आपने वो पढ़ा था। ठीक है, अभी हमें पढ़ना है दो चरांक वाले वर्ग समीकरण को हल करने की विधि। अभी आप क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको आपने पिछले चैप्टर में भी, अभी कल की ही वीडियो में आपने इसको हल किया था। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। लेकिन आज हम प्रश्न वही है, सब कुछ वही है, लेकिन हल करने का तरीका चेंज है। हल करने का तरीका कौन सा है? इस तरीके का नाम आज का है पूर्ण वर्ग विधि। कौन सा? पूर्ण वर्ग विधि। अब पूर्ण वर्ग विधि आप लोगों ने अब तक जो भी पढ़ा होगा, जहां पढ़ा होगा, मुझे इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर मात्र 2 क्वेश्चन बताऊंगा इसमें, ओनली 2 क्वेश्चंस, ठीक, 2 क्वेश्चन बताऊंगा, पूरा चैप्टर गारंटी के साथ आप बिना सोचे, बिना लाग लपेट हल कर सकते हैं। क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो दुनिया का सबसे नायाब, नंबर 1, सबसे छोटा तरीका है। कोई भी लाग लपेट नहीं, बिल सिंपली। ठीक है, अब हम इस सवाल में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल 0। यह समीकरण कैसा है? एक चरांक का वर्ग समीकरण ही है। क्या है? वर्ग समीकरण। कल तक आप लोगों ने 20 के खंड गुणनखंड करके देखा था। आज हम इसी प्रश्न को क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। किससे? पूर्ण वर्ग विधि। अब पूर्ण वर्ग विधि कैसे लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, कब करते हैं, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में लेकर के बताने के लिए आए हैं। ठीक है, अब आप प्रश्न देखिए, इसमें कैसे हम हल करेंगे। समीकरण ये आपका है, यहां पर ये आपका क्या है? चरांक है एक्स, एक्स, और ये अचरांक है। इसमें ए बी सी का मान कितना है? ए का मान 1 है, बी का मान 1 है, सी का मान माइनस 20 है। ठीक है, हमें उन सब से कुछ लेना देना, कुछ भी लेना देना नहीं है। तब क्या करना है आप इस वीडियो में देखिए। सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, अब 20 आप उस साइड लेकर जाएंगे, क्या लिखेंगे? 0 प्लस 20 हो जाएगा। तो 0 हम क्यों लिखेंगे? सीधा 20 लिख देते हैं। आप यहां पर सीधा क्या किया है? पक्षांतर करने पर। अब ध्यान देना, यहां पर ध्यान देने की बात है। ध्यान क्या देना है? आप इसका गुणांक देख रहे हैं ना, कितना है इसका गुणांक? बी का मान कितना है? बी का मान कितना है? एक्स का गुणांक कितना है? मैं एक्स स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना। एक्स जो बीच में है इसका गुणांक कितना है? गुणांक समझते हैं ना, जो इसके बगल में अंक है। इसके बगल में अगर कोई अंक है तो ठीक है, और नहीं है तो हम वहां पर 1 मान लेते हैं। इसका गुणांक आपका कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ध्यान दो, यहां लिखना दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, ध्यान दो, एकदम ध्यान देना, इसका गुणांक 1, यहां लिखना जो गुणांक रहेगा 1, ठीक है, गुणे 1/2 का वर्ग। अब यहां समझ लेना, तब आगे मैं बढ़ूंगा। b का मान यहां आपने रखा है, चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, 3 हो, 1/2 हो, 2/4 हो, और ये अंक आपका फिक्स है 100%। हर क्वेश्चन में यहां 1/2 ही करेंगे, लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर बात समझ आई कि कितना हो जाएगा? दोनों पक्षों में 1/2 माने 1/4 जोड़ने पर इसका मान 1/4 आएगा ना। सवाल देखिए अभी यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इक्वल टू 20 प्लस 1/4। ठीक है, हो गया ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 20 चौक 80, 80 में एक जोड़ दो, हो गया 81, 81/4। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर यह है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, ये किस रूप में है? ट्रिपल के रूप में, ठीक ना? तो अब याद देनिए, आप इसका ले लीजिए एक्स स्क्वायर हटा करके, एक्स हो गया। अब ये जो चिन्ह बीच में है, ध्यान देना, जो चिन्ह यहां बीच में वही चिन्ह लेना, प्लस ले ले, और 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, ऐसा हो जाएगा नहीं होगा? इसका संक्षिप्त रूप ऐसा होगा। अगर आप चाहें तो x प्लस 1/2 पूरे का वर्ग करके देख लो, यही आएगा। कैसे, ये देखना जरा यहां पर, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता ना? अब चाहे इसका संक्षिप्त रूप ऐसे लिखे, चाहे इसका विस्तार हम ऐसे लिखे, दोनों में तो आएगा आपका। अब करके देखते हैं, x प्लस 1/2, ऐसा आपको करना नहीं है, एग्जाम में लिखना नहीं है, मैं आपको चेक कर बता रहा हूं। चलो, इसका वर्ग हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस बी स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 हुआ ना? इसका मतलब कि इस रूप को ऐसे संक्षिप्त में लिख सकते हो आवश्यकता पड़ने पर, और इस संक्षिप्त को बढ़ाकर ऐसा लिख सकते हो। वही काम हमने यहां पर किया है, ठीक है? अब देखो, ये मैं मिटा देता हूं, ये वाला, ठीक है? अब यहां ध्यान देना, इसका संक्षिप्त रूप आपने बना दिया, बराबर हो गया 81/4, काम आपका हो गया। अब यहां ध्यान देना, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या करेंगे? यहां करनी कर देना, यहां करनी कर देना। आप एक स्टेप नीचे जाना, मेरे पास जगह कमी है इसलिए मैंने यहां पर ऐसा किया है। आप फिर एक वर्गमूल लेने पर फिर नीचे लिखना इसको। अब वर्गमूल जब यहां देखना, ये करनी हटेगी तो वर्ग हटेगा, ये सीधा हो जाएगा 1 प्लस 1x प्लस 1/2 इक्वल टू, इसका वर्गमूल कितना होगा? 9/4। अब किसी भी संख्या का जब आप वर्गमूल लेते हैं, उसका मान धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, मतलब यहां प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो x प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस 9/2, ठीक है? अभी तो गलत हो जाता है, 9/2। अब यहां पर हमें दोनों मान हल करके देखना पड़ेगा। मैं यहां आपको बता रहा हूं, यहां देखिए, यहां पर ध्यान से, एकदम ध्यान से। एक बार तो आप प्लस करके देखिए, एक बार माइनस करके। यदि x प्लस 1/2 इक्वल टू 9/2 माने प्लस, ठीक है? तो x इक्वल टू, पक्षांतर कीजिए, 9/2, आप 1/2 उधर ले जाइए, माइनस 1/2, अभी कितना हुआ? 9 माइनस 1 4 होता ना, 4/2, सॉरी 8/9 माइनस 1 इक्वल टू 8, 8/2 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। एक मान तो हमारा ये आ गया, दूसरा मान क्या करेंगे? माइनस का निकालो। ये देखो, यदि x प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस 9/2, तो क्या होने वाला है? x इक्वल टू माइनस 9/2 माइनस 1/2, ठीक है? अब आप इसको हल करेंगे तो कैसा रहेगा? -9 माइनस 1/2, ठीक है? ये हुआ आपका कितना? -10/2 इक्वल टू -5। तो x की वैल्यू आपकी एक यहां पर आ जाएगी 4 और एक आ जाएगी -5। बात समझ में आई? तो ये ना, ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए अब थोड़ा सा इससे हट करके एक क्वेश्चन हम और आपको बताएंगे, जिसमें कि आपको
थोड़ा और अलग ट्रिक इसमें लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बताने के बाद में, 2 क्वेश्चन समझने के बाद में आपको ये पूरा चैप्टर आसानी से आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। अगर नहीं आए तो आप मेरे घर पर आ जाना, चाहे जितना दिन रुकना चाहो उतना दिन रुक लेना। अभी इसमें का क्वेश्चन एक मैं एकदम अलग लेता हूं। अगला है 2y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 10। ये देखो 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस सवाल में और उस जो पहले लगाए क्या अंतर है, उसमें x जो यहां y का मान था उसका गुणांक 1 था, और 1 रहने पर जैसा आपने किया, जैसा मैंने बताया आपने देखा। अब ध्यान देना, जब भी पूर्ण वर्ग आप बनाने जाएंगे, जब भी पूर्ण वर्ग से आप हल करने जाएंगे, यहां पर हमें 1 ही चाहिए। अगर 1 नहीं है तो वो उसे 1 बनाना पड़ेगा। और किसी भी संख्या को 1 बनाने के लिए क्या करते हैं आपको पता है, उसी संख्या का हम उसमें भाग दे देते हैं तो वह 1 बन जाता है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ चलिए। अब जरा यहां पर देखिए, तो अब बताइए इसको 1 बनाने के लिए, इसको 1 बनाने के लिए जो संख्या यहां पर है 3, 4, 5, 100, 50 जो भी है, उसी संख्या का भाग देना पड़ेगा। ध्यान रखना, जो संख्या इसके बगल में है उस संख्या का भाग देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि इसके गुणांक को हमें 1 बनाना है पूर्ण वर्ग से हल करने के लिए, ठीक है। अब लेकिन जब आप इसमें भाग देंगे तो सब में देना पड़ेगा। तो यहां पर लिखें दोनों हल। एक काम करना, जगह मेरे पास का मैं शॉर्ट लिखता हूं, बताते जाता हूं, आप पूरा लिख लेना। हल लिख करके आप पूरा सवाल फिर लिखिए, फिर लिखिए दोनों पक्षों में, ऐसा करो, दोनों पक्ष मत लिखो, 2 का भाग करने पर, समीकरण में 2 से भाग करने पर। अब मैं 2 का भाग करूं। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, एक होता बहुपद और एक होता समीकरण। ये बहुपद है कि समीकरण है? क्या है बताएंगे? नहीं, मैं बताता हूं, सुनो। अगर मैं यही 0 हटा दूं तब आप इसे बहुपद बोलना, याद रखना, बहुपद बोलना। और अगर यहां पर मैं 0 रख दूं तो ये समीकरण हो गया। इतना सा अंतर है, छोटा सा अंतर, ठीक है। तो ये भी समीकरण है। तो अब 2 का भाग करो, 2y स्क्वायर बटे 2 धन 9 बटे 2y धन 10 बटे 2 बराबर, अब 0 में तो हम 2 का भाग करेंगे, 0 ही आएगा, वैसे कर दिया। 2 का भाग दे दिया, काट दो। अब ये हो गया y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 5, ये हो गया ना, 5 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। इतना काम। अब आपका समीकरण बन गया कैसे? जैसे मैंने पहला प्रश्न बताया था भी। अब यहां पर 1 आ गया। अब इस 5 को पक्षांतर कर लो, पहले ही कर लो। आपकी जो विधियां बुक्स में दी गई है ना, उसमें ऐसा नहीं है, यहां पर यहीं पर रखा, फिर जोड़ने घटाने पे क्या क्या करने पड़ता, कुछ नहीं करना। आप इसको ले जाओ राइट हैंड साइड में। तो y स्क्वायर प्लस 9/2y इक्वल टू -5। अब ये आपका समीकरण फिर बन गया। अब ध्यान यहां देना है, पक्का यही ध्यान देना, 100% ध्यान देना है, दोनों पक्षों में, अब यहां समझना, y का गुणांक 9/2 गुणे, याद है क्या था यहां पे? यहां फिक्स है। अब y का गुणांक कुछ भी हो, लेकिन जो यहां पर हमने ऐड किया था वो फिक्स है। क्या है? 1/2। 1/2 का वर्ग जोड़ने पर। अब बताइए 1/2 का वर्ग कितना होगा? ये बराबर हो जाए, फिर लिखना है दोनों पक्षों में 9 1 के 9, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये हो गया 9/4 का वर्ग बराबर 81/16 जोड़ने पर। अब दोनों पक्षों में हम 81/16 जोड़ेंगे। देखते हैं, अभी देख रहा, y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 81/16 इक्वल टू -5 प्लस
81/16। आपने ये समीकरण देखना, यहां पर यहां ध्यान देना, ये समीकरण आपने बना लिया था। दोनों पक्षों में इस y का गुणांक में 1/2 का गुणा करो यहां पर ऐसे, और फिर जोड़ दो, जो आए वर्ग करने जोड़ दो। मैंने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद में नीचे नहीं लिखूंगा, यहां लिखूंगा, आप यहां पर देखेंगे। देखो ये मैं लिखूंगा। अब ध्यान देना, पहले समीकरण बताया था, जब ये समीकरण आपको मिल गया पक्का, तब आप इसका जो वर्ग है केवल y लेना, y, और जो चिन्ह यहां पर है, यहां पर प्लस है, प्लस इसका वर्गमूल 81 का 9, 16 का 4। ये देखो, इसका संक्षिप्त रूप यहां पर ऐसा हो गया। थोड़ा मैं और नीचे लिखता हूं, दिखेगा नहीं तो देखो, यहां पर y स्क्वायर का y लिया है मैंने, और फिर 9/2 यहां प्लस लगाया है, और इसका वर्गमूल 81/16 का वर्गमूल क्या होगा, 81 का 9, 16 का 4, 9/4। अब इसका पूर्ण वर्ग, माने वर्ग लगा दिया। इसका मतलब इसका, ये जो देख रहे हो ना, इसका संक्षिप्त रूप ये है या इसका विस्तारित रूप ये है। आप चाहे तो चेक करना चाहे कर लेना। ये बराबर, इधर देखो, 16/5 80 -80 हुआ, ठीक, बराबर, प्लस 81, 16/5 80 ऋण 80 धन 81/16। ये फिर लिखो y प्लस 9/4 स्क्वायर इक्वल टू, जब देखो 1/16 हो गया आपका ये, हाँ हो गया ना। अब क्या करना, अगला स्टेप क्या है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ये देखो वर्गमूल हमने ले लिया। अब इधर वर्गमूल लोगे तो आपको हो जाएगा y प्लस 9/4 बराबर, अब यहां वर्गमूल लोगे 100 प्लस माइनस 1/4। ये आपका बन गया वर्गमूल लेने पर। फिर प्रक्रिया पहले की है, अब एक बार यहां प्लस करके रखो, एक बार माइनस लिखो। यदि y प्लस 9/4 इक्वल टू प्लस 1/4, ठीक है, प्लस कर लिया पहले, तो y इक्वल टू 1/4 माइनस 9/4, ठीक है, पसंद करके y इक्वल टू 9 में से 1 निकाल दो, घट जाएगा आपका ना, तो कितना आएगा, -8/4 बराबर -2। आपका y का मान आ गया -2। अब एक बार फिर चलो प्रयास थोड़ा कर लो, ये y प्लस 9/4 इक्वल टू -1/4। अब जरा यहां पर देखना, इसलिए y इक्वल टू -1/4 -9/4, तो दोनों का समार है, इसलिए हो जाएगा -10/4। अब कट कर दो, बराबर -5/2। ये देखना, तो यहां पर y का एक मान -2 है और एक मान आपका -5/2 है, ठीक है। ये प्रश्न आपका हल हो गया। इस प्रकार से इसमें जितने भी, अब दो ही प्रकार के हैं। पहला प्रकार क्या था, पहला आपने जो लगाया था यहां पर गुणांक 1 था, सीधा हमने लगा लिया था। अब दूसरे में थोड़ा अंतर क्या आ गया, जो गुणांक यहां बढ़ गया है, तो आपको उस गुणांक को खत्म करना है। और खत्म कैसे करना है, हमारे खत्म मतलब 1 करना है। तो किसी भी गुणांक को 1 करने के लिए क्या करते हैं, उसी संख्या का, जो गुणांक वहां पर है उसी संख्या का पूरे बहुपद में, पूरे समीकरण में भाग कर देते हैं। यहाँ पर 2 था, 2 का भाग हमने कर दिया, 3 होता 3 का भाग करते, 4 होता 4 का, जितनी भी संख्या होगी उसी का भाग करके ये पूर्ण बहुपद का जो चैप्टर है आप बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ना। अब आपको मैं सवाल कुछ दे दूं, वो आप उसको लगा करके मुझे आप दे देंगे, फास्ट देंगे लेकिन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आप हल करके मुझे भेज देंगे तुरंत। आपके ये, इसी को मैं आपका कमेंट मान लूंगा, ठीक है। पूर्ण बहुपद के नियम से हल करो। प्रश्न है 4x² - 6x
4x² माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हल करके आप कमेंट बॉक्स में पूरा हल करके मुझे इसका आंसर आप बता दीजिएगा। और ध्यान रखना, इसको गुणनखंड विधि से नहीं हल करना। अगर चाहे गुणनखंड विधि से हो सकता है, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से नहीं करना है, आपको करना है कैसे, पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि से हल करके इसके आंसर को आप मुझे रिप्लाई दीजिए। और आपकी रिप्लाई का मुझे बेसब्री से वेट है, इंतजार है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको और के चैप्टर का प्रश्न होगा, लेकिन खुशी खुशी पहले इस प्रश्न को लगा लीजिए, ठीक है। और आपकी सब्जेक्ट संबंधित, चाहे साइंस 1 का हो, साइंस 2 का हो, अलजेब्रा का हो, ज्योमेट्री का हो, इंग्लिश का हो, ग्रामर, राइटिंग स्किल, लैंग्वेज स्टडी या टेक्स्ट बुक, जितनी भी चीजें आप देखना चाहते हैं वो आप मेरे चैनल पर श्योर सक्सेस इन स्टडीज अगर आप डालेंगे यूट्यूब पर जाकर के, श्योर सक्सेस इन स्टडी, पूरा लिस्ट खुलकर सामने आएगी। आप हर एक वीडियो में जहां भी आपकी प्रॉब्लम होती है वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और वो देखने के बाद समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करके उसका आंसर जब भी पूछेंगे मैं उसका वीडियो बना करके आपको रिप्लाई जरूर दूंगा और देने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आप वीडियो में जो भी खोजना चाहेंगे हर सब्जेक्ट आपको एक ही चैनल पर मिल जाएगा। भटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसे खोलकर देखें, ठीक है। वेट करते हैं, वेट कीजिए आप भी अगले लेक्चर का, अगले वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।